और आज के लिए एक शेयर देखिए फिनिक्स मिल्स का, जिसमें हमने देखा है कि शेयर में एक मजबूती देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के नतीजे आए थे मंगलवार को, नतीजे बेहतर देखने को मिले थे, क्यूटी के नतीजे। कल थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन आज देखिए शेयर में एक जोरदार रैली देखने को मिली, करीब 5-5.5% की मजबूती के साथ शेयर कारोबार कर रहा है। अवली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक पुलबैक देखने को मिला, तमाम रियल्टी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, लेकिन अब इस शेयर में एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। आज के जानकार किरण यादव वहाँ से जुड़ चुके हैं। किरण, फिनिक्स मिल पे क्या राय होगी? जिस तरह से हमें पुलबैक देखने को मिल रही है, क्या आप इस पुलबैक पे भरोसा करते हैं? थोड़ा हल्का भरोसा करना चाहिए। जिस तरीके का मूव हमने देखा है सवेरे से, और मार्केट के अनिश्चितता चलते हुए थोड़े से रिस्की ट्रेड होगा, पर अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस करीबन 312 का रखना चाहिए, क्योंकि 314-315 एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि आते एक या दो दिनों में 330 के टारगेट्स के अचीव होते देखेंगे इस वक्त। तो फिनिक्स मिल्स में और भी थोड़ी मजबूती को किरण को उम्मीद है कि देखने को मिल सकते हैं। 330 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 2-3 स्टॉक्स और देखिए किरण, जहां आज एक पुलबैक देखने को मिला, खासतौर पर छोटे मौजूदा शेयर। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर जुड़ी कंपनी, आज शेयर ने बीते 3 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात यह है कि 50 डेमा के आसपास शेयर ने खुद को सपोर्ट लिया और वहीं से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला, करीब 5% की तेजी देखने को मिली। एक्सिस क्रेडिट्स इंजीनियरिंग, कल यह शेयर 1 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। भारी गिरावट कल शेयर में हमने देखी है बीते कई दिनों से, लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। और उजास एनर्जी देखिए कि इंटरेस्टिंग प्ले होगा। बाजार में गिरावट है, लेकिन शेयर में बीते अगर 10 दिनों का ट्रेंड देखिए, ओवरऑल कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और शेयर जो है अपने पिछले कई दिनों के रेंज के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी जुबिलेंट, एक्सिस क्रेडिट्स इंजीनियरिंग, उजास में कोई शेयर है जहां आपको लगता है कि इसमें से खरीदारी करनी चाहिए? यहाँ पे जुबिलेंट में थोड़े से रुझान अच्छी दिखाई दे रही है, इधर बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस करीबन 240 का लगाना चाहिए और टारगेट 265 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस क्रेडिट्स के बारे में मनीष जी आपने जो बात की, उधर एक अवॉइड है, क्योंकि एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गया था, पर वापस ऊपर से बिकवाली के दौर चालू हो गया है वापस एक बार। तो मुझे लगता है इधर वापस एक बार वीकनेस हावी हो सकती है, तो एक्सिस क्रेडिट्स अवॉइड कैटेगरी में रहेगा। और उजास एनर्जी की बात कर रहे थे, इधर एक रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है, इधर भी बाय करने की सलाह होगी। 38 के स्टॉप लॉस के साथ बाय इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट 43 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उजास और जुबिलेंट इंडस्ट्री 2 ऐसे शेयर होगा जो पसंद है कि उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। इसका फिलिप्स में फिनिक्स मिल्स में उनको पसंद है, उनको लगता है कि वहाँ भी फिनिक्स मिल्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। 2 स्टॉक्स और देखिए, सांगवी मूवर्स, आज इस शेयर में देखिए बीते 2 दिनों से तेजी देखने को मिली है। मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट पर कह सकते हैं कि थोड़ा पुलबैक है इस बाजार में। कोई भी स्टॉक जब तेजी नहीं दिखा रहा, 2 दिनों से खरीदारी देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे खासतौर पे 200 वेमा एक ऐसा होगा जहां पे शेयर ने सपोर्ट लिया है। आपको लगता है कि जिस तरह से ऑटो से स्टॉक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, सांगवी मूवर्स परफॉर्म कर सकता है? इसके बाद थिरुमलाई केमिकल देखिए, अभी कुछ मिनटों पहले शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बीते 10-12 दिनों से गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन अब पुलबैक हुआ है। पुलबैक अच्छी बात यह है कि 50 डेमास वापस इसने दिया है। तो जिस तरह से केमिकल स्टॉक्स में वापस से खरीदारी का रुझान है, ऑटो इंडस्ट्री में हमने देखा रुझान है, सांगवी मूवर्स और थिरुमलाई केमिकल पर क्या राय होगी आपकी? सांगवी मूवर्स में इससे एक छोटा सा बैरियर है करीबन 228 का, उसके ऊपर अगर चलता है तभी एक बाय करने की सलाह होगी, नहीं तो एक अवॉइड कैटेगरी लिस्ट में चला जाएगा। और अगर एक 219 के नीचे चला जाएगा तो उधर बिकवाली करने की सलाह होगी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसपे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तिरुमलाई केमिकल्स की बात करें तो इधर एक तिरुमलाई केमिकल्स में पहले एक 15 मिनट में बहुत अच्छी मूव दिखाई दी थी, पर वो पूरी की पूरी निगेट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है डेली चार्ट पे, वो एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल के लिए कुछ करना चाहिए। ऊपर से अच्छा सप्लाई आ चुका है और इधर से बहुत बड़ी बढ़त देखने के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। अगर इस स्टॉक में कुछ परफॉर्मेंस देखना है तो 700 के लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए मैं अवॉइड लिस्ट में रहूंगा इस स्टॉक। एक स्टॉक और देखिए, अभी भी तेजी हम देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत दिनों से गिरावट थी। 2 स्टॉक्स इनफैक्ट है। अंसल हाउसिंग देखिए, यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है, करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अंसल हाउसिंग शेयर देखिए जहाँ मजबूती है करीब 6% के आसपास की। तो अंसल हाउसिंग पे क्या रहा होगी? इसके बाद जेपी इंफ्राटेक में वापस से खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। तो अंसल हाउसिंग और जेपी इंफ्राटेक दोनों रियल्टी और इंफ्रा जुड़ी कंपनी है, क्या राय होगी आपकी? अंसल हाउसिंग में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी, करीबन 28 रुपए से 16-17 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आया था। इसका एक छोटा सा पुलबैक आ सकता है, पर इस पुलबैक को प्ले करना है कि नहीं, ये इन्वेस्टर ने सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गिरावट है बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है। तो हो सकता है ये एक पुलबैक दे। बेस्ट के सिनेरियो में मुझे लगता है 19 रुपए 50 पैसे तक ये ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। जेपी इंफ्रा की बात कर रहे थे, जेपी इंफ्रा में मुझे लगता है कि
थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में ही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी लॉन्ग टर्म में बहुत खराब है। और हमेशा ये स्टॉक जब गिरता है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरता है, जब थोड़ा सा पुल बैक रैली आती है तो बहुत कम वॉल्यूम से होती है। हालांकि आज के पहले 15-20 मिनट में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया था, पर अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला है। ₹7.05 का स्टॉप लॉस रहेगा और अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको शायद ये ₹7.60 तक जाते हुए ये स्टॉक देख पाएंगे। दो स्टॉक्स और दो तीन छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए जहां पे किरण आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सोम डिस्टिलरीज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है आज के बाजार में। भले बाजार थोड़ा कमजोर हो, छोटे मूल्य शेयरों में दबाव हो, इनफैक्ट निफ्टी अब लाल निशान में कारोबार करा, लेकिन सोम डिस्टिलरीज में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में भी ठीक ठाक कमोबेश यहाँ शुरुआती ट्रेड के हिसाब से देखने को मिला। आरसीज देखिए 2-3 दिनों से लगातार एक खरीदारी का ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, कम से कम गिरावट अब थमती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक और शेयर देखिए एलटी फूड्स, इसमें भी एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है। तो इन 3 स्टॉक्स पर क्या रहा होगी, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, लेकिन तीनों में खरीदारी शुरुआती कारोबार में वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिला। क्या इसमें से कोई शेयर आपको भरोसेमंद लगता है जिसमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है? नहीं मनीष, ये तीनों ही स्टॉक्स में अवॉइड कैटेगरी में ही रहेंगे। ऐसा कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं इधर खरीदी करनी चाहिए। तीनों ही स्टॉक्स अवॉइड लिस्ट में ही रहेंगे। कोई बात नहीं, इस बाजार में जो है कई स्टॉक्स को नहीं खरीदना भी फायदे का सौदा होता है, वहाँ भी मुनाफा कमाया जा सकता है अगर घाटा आप नहीं होने देते हैं तो। लेकिन कुछ एक और स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। रूबी मिल्स देखिए, वहाँ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आज खरीदारी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कुछ एक रियलिटी स्टॉक्स जो बहुत पीट चुके थे, ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स थे, वहाँ खरीदारी। रूबी मिल्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा एसएल फ्रंटलाइन देखिए, फ्रंटलाइन वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी रूबी मिल्स पर? आप थोड़ा सा देखिए, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। आपको लगता है किस तरह की तेजी में इन शेयरों से एक बार के निकल जाए? इसके अलावा एसएल फ्रंटलाइन देखिए, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, ये ऐसे कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिली। एक समय इन शेयरों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही थी। रूबी मिल्स में शायद इधर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी गई और ये डेड कैट बाउंस ही कहलाएगा। और बेस्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है कि 360 का जो रेजिस्टेंस है उधर तक जाने की उम्मीद है। उसके ऊपर जाने की अभी तो कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे चार्ट के हिसाब से। तो रूबी मिल्स में थोड़ा सा पुल डेड कैट बाउंस की मान के चल रहे हैं। हालांकि अब देखिए शेयर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स मैंने बताए हैं आपको जिसमें कि तेजी देखने को मिल रही है, शुरुआती तेजी देखने को मिली है, छोटे मोटे शेयर, और किरण ने उस पर राय भी दी है। लेकिन मेरे साथ अब अंचल जुड़े हैं जो आपको एक ऐसा शेयर बताएंगे, छोटा मझोला शेयर खासतौर पर, जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस की राय पॉजिटिव है। उनको लगता है इसमें खरीदारी कीजिए, निश्चिंत रहिए, निवेश कीजिए, आपको एक बेहतर रिटर्न अगर आप निवेश करते हैं तो देखने को मिल सकता है। अंचल, आज कौन सा शेयर चुन के लाएँ आप? शुक्रिया मनीष। आज का जो शेयर है वो ऑटो उपकरण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिकॉल है। देखिए मोरलेस अगर अक्रॉस द सेक्टर आप नंबर्स को कंपेयर करें, Q2 में सबसे बेहतरीन नंबर कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी स्पेस में प्रिकॉल के रहे थे। कंपनी की वैल्यूएशन भी अपने पीएस के मुकाबले काफ़ी आकर्षक है और कंपनी का ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है, प्रोमोटर होल्डिंग है, साउंड है, एक अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड है। यही सब ट्रिगर्स के चलते इसको पिक किया गया है। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। Q2 में कंपनी का मुनाफा करीब मनीष 10 गुना बढ़ता हुआ दिखा। महज 2 करोड़ के करीब कंपनी का मुनाफा होता था, वो बढ़कर सीधा 19.8 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं एक रोबस्ट जंप बॉटम लाइन में आती हुई दिखी। और ये सिर्फ वन ऑफ गेन नहीं था, ऑपरेटिंग फ्रंट से ही कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखे। ऑपरेटिंग मुनाफा भी कंपनी का करीब 4 से 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन में 5% से ज़्यादा की तेजी रही। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स Q2 में आए। एक अच्छी कैश EPS है कंपनी की। सेक्टर में अभी भी शेयर अपने पेयर्स के मुकाबले सस्ता है। एक अच्छी अपसाइड यहाँ से अभी बाकी है शेयर में, और एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी के ऊपर कर्ज उतना ज़्यादा नहीं है, वर्किंग कैपिटल डेट है, जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से कंपनी का फाइनेंस बर्डन कम है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी ट्रिगर्स को देखते हुए फर्स्ट कॉल मानता है प्रिकॉल एक शानदार शेयर हो सकता है अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। 110 रुपये तक के लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। सीधे तौर पे 110 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। प्रिकॉल देखिए बीते 2-3 दिनों से शेयर में कहीं ना कहीं अब गिरावट थमती हुई दिखी है। ऐसे में गुंजाइश है कुछ एक ऐसे स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बेहतर, जैसा कि अंचल ने बताया भी, ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है, वहाँ इन शेयर में एक मजबूत बाउंस बैक की गुंजाइश देखी जा सकती है। तकनीकी तौर पर क्या टारगेट निकल के आता है प्रिकॉल पे आपको किरण? प्रिकॉल पे मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है कि करीबन अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में 110 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। चार्ट पैटर्न शानदार है और जो करेक्शन आई है उसका एक पुल बैक रैली आना लाजमी है।
तो सीधे तौर पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। लगता है कि इनको कि चूँकि गिरावट देखने को काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है, तो यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। कुछ एक और स्टॉक्स देखिए ऑटो से में, जिसमें बीते कुछ दिनों में हमने देखा खासतौर पे थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। यूकायल फील्ड देखिए, वहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा आज एक साइड देखिए शुरुआत अच्छी हुई, थोड़ी सी कमजोरी। क्या ये जो छोटे मझोले कुछ एक ऑटो से स्टॉक्स है जहाँ पुल बैक देखने को मिला, इसमें एक दो शेयर है जहाँ आपको लगता है पुल बैक करने के लिए खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ी मजबूती शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए? नहीं मनीष जी, मुझे नहीं लगता कि एग्रेसिवली कुछ अभी करना चाहिए। जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है अभी, यही है कि एग्रेसिव बाइंग नहीं करे, बाहर बैठे और ऑब्जर्व करे। जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है तभी आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। दो स्टॉक्स और देखिए जहां पे आज के ट्रेंड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। एक हुतामा की पीपीएल, कल भी ये ट्रेंड देखने को मिला था कि पेपर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली थी। आज हुतामा की पीपीएल में हमने थोड़ी खरीदारी देखी है, थोड़ी मजबूती है। इसके अलावा एक शेयर और देखिए रेन इंडस्ट्रीज, सीमेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी, यहाँ भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि दोनों शेयरों में एक दिक्कत है, वॉल्यूम कम देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है किसी को छोटा ट्रेड करना हो, कम खरीदारी करनी चाहिए, तो कम खरीदारी करनी हो तो हुतामा की पीपीएल और रेन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए? इसके अलावा एक स्टॉक और ऐड कर लीजिए, कल्पतरू पावर। कल्पतरू पावर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है और जब ये करेक्ट हुआ है तब मार्केट की वजह से हुआ है, और मुझे नहीं लगता वॉल्यूम्स इसमें स्टॉक में आए थे निचले जब ये क्रैक आ रहा था। तब ऐसे स्टॉक जिसका पॉजिटिव डाइवर्जन दिखता है वो स्टॉक्स अच्छे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लंबी अवधि रखनी पड़ेगी, 1-2 हफ्ते की रणनीति लगानी चाहिए। 250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है जो कि 218 के करीब है, यानी 6-7 रुपए के रिस्क और 20-25 पॉइंट की रिवॉर्ड्स। तो एक रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से कल्पतरू पावर एक अच्छा निवेश हो सकता है। अच्छी बात यह है किरण कि देखिए बाजार में मुनाफा से देखने को मिले शेयर अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर। कल्पतरू पावर प्रीमियम बना के रखे, किरण को भी पसंद है, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी भी देखिए शेयर में 3% की मजबूती, वॉल्यूम भी ठीक ठाक कल्पतरू पावर में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बाजार में हमने कुछ एक छोटे मॉडल स्टॉक्स की बात की, ट्रेडिंग के आइडियाज़ डिस्कस किए, लेकिन इस बाजार में निवेश के भी मौके हैं और इस निवेश के मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डीएसपी ब्लैक रॉक के एस जगन्नाथ, प्रेसिडेंट और CIO हैं। उनसे बात करते जानने की कोशिश करते कि इस बाजार में निवेश का मौका कहाँ है और बाजार पे आने वाले दिनों के लिए आउटलुक क्या निकल के आ रहा है। सर, मैं देखा है कि बीते 10 दिनों में देखिए बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, खासतौर पर बीते 5 दिनों में तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि ये उठापटक अभी और कुछ दिन चलेगा या जो होना था तमाम नेगेटिव खबरें अब डिस्काउंट हो रही है और बाजार यहाँ से संभलने की कोशिश कर सकता है? मेरे विचार में और शायद 1-2 महीने मार्केट ग्लोबली वॉलेटाइल रहेंगे। डॉलर का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, तो उससे बाकी डेवलप्ड मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में थोड़ा वीकनेस है। ये शायद और 1 या 2 महीना ऐसे चल सकता है। बट इंडिया का जो आउटलुक है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अगले 2-3 साल आप देखेंगे यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मेरे हिसाब से 7.5% के ऊपर हो सकता है अगले 2-3 साल में। और मोर इम्पॉर्टेंटली कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो इस साल जो एंडिंग इन मार्च 2017 हमारे व्यू में 12% के आसपास ग्रोथ आ सकता है और उसके अगले 2 साल में 15% पर एनम के बेसिस पे बढ़ सकता है। इससे मेरे व्यू में इंडियन एक्विटीज़ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है अगर आप 2 साल का व्यू लें। शॉर्ट टर्म में डीमोनेटाइजेशन के वजह से शायद कंज्यूमर डिमांड थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन जो है ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लॉन्ग टर्म व्यू अगर ले तो शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर डिमांड थोड़ा कम हो सकता है जी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी के वजह से अगर मार्केट वीक रहे यहाँ पर तो इन्वेस्टर्स को ख़रीदना चाहिए मेरे व्यू में। और साल या 2 साल का व्यू लें तो इंडियन एक्विटीज़ का व्यू काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। सर, बीते कुछ दिनों में हमने देखा जब बाजार में गिरावट आई थी, खासतौर पे जो फैंसी शेयर्स थे इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, उन स्टॉक्स में बहुत गिरावट देखने को मिली है। चाहे वो रियल एस्टेट स्टॉक्स देखिए, ऑटो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में भी हमने देखा कि बीते कुछ दिनों बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह से इस पूरे सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे? इंडिविजुअल ऐसे जो सेक्टर्स जो है आपने कहें उनमें शायद थोड़ा वीकनेस हो सकता है शॉर्ट टर्म में,
बट अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो वो शायद डिवर्सिफाइड एक्विटी फंड देख सकते हैं। हमारे व्यू में कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट अगर आप साल 2 साल का व्यू लें तो सेक्टर्स लाइक ऑटोज़, दिस IT, फार्मा, even commodities I think should do well because economic growth जैसे पिकअप करता है ऐसे सेक्टर्स में आपको अच्छे डिमांड दिखेंगे। सर अब आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से हमने देखा है बीते कुछ दिनों में FIs की तरफ से बहुत बड़ी बिकवाली की गई है, उसके बाद से हमने देखा कहीं ना कहीं बाजार का थोड़ा मूड तो खराब हुआ ही है। क्या आपको लगता है कि FIs की बिकवाली अब थमती हुई दिखेगी और उनको वापस से भारत पे जो उनका भरोसा है इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज़्यादा निवेश करने का, वो भरोसा कायम होगा और वापस से उनकी तरफ से एक अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखेगी? पूरे ग्लोब में आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट्स काफ़ी स्लो हैं काफ़ी बड़े इकोनॉमीज़ में, और बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी ग्रोथ रेट्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स काफ़ी कम हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया में जो 7.5% या उससे ज़्यादा जो GDP ग्रोथ रेट की बात है जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मेरे व्यू में अमंग इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया एकदम इज़ एन एक्सेलेंट मार्केट बिकॉज ग्रोथ रेट आपको काफ़ी हाई है यहाँ पर, और इसलिए जो भी वॉलेटिलिटी बाहर हो सकता है ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी, इंडिया में जो फ्लोज आ रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे मेरे व्यू। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो सीधे तौर पे DSP ब्लैक रॉक की राय कि बाजार में 2 साल के निर्णय से खरीदारी कीजिए। हाउसिंग फाइनेंस जैसे सेक्टर जो बहुत बीते हैं वहाँ एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, कि मजबूत रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब 2 स्टॉक्स देखिए अभी के ट्रेड में। वोल्टास दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 7-7.5% की गिरावट देखने को मिली है, और टाटा मोटर्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। किरण, हमने कई स्टॉक्स पर चर्चा की आपके साथ, आपके 2 शेयर जहाँ आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए, कमाई जरूर होगा? खरीदी की राय है और एक बिकवाली की राय है। REC मुझे लगता है कि एक अच्छा चार्ट बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में किया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ये ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है इधर एक वैल्यू बाय रहेगा। 129 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड का इनिशिएट करना चाहिए। 134 से 136 के टारगेट्स आपको आज या कल के 17 तक देखने को मिल जाना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक है जहां पे वीकनेस है, जहां पे विप्रो की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस 440 के रहेंगे, बेचने की सलाह है और टारगेट्स 425 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो विप्रो एक शेयर होगा जो दिन के निचले स्तर का कारोबार कर रहा है, कि उनको किराया कि आप बेच के चलिए, लेकिन उनको लगता है REC में मजबूती देखने को मिल सकती है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, खरीदारी करने की सलाह किरण की तरफ से। किरण शुक्रिया, आपके साथ कई स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। तो मार्केट से 10 में आज के लिए इतना ही।